वो जो 4 आदमी गोवंडी से चढ़े थे उनमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर बाकी 3 के साथ मेरे करीब आने लग गया। ये सब देखते ही जैसे मेरा शरीर तो जैसे अकड़ सा गया था और मुझे लगा ये सब तो अभी तक हम सावधान इंडिया में देखते हैं ना, या अखबारों में पढ़ते हैं, ये क्या सच होता है? देखो, तुम सब मुझे अब रोकने की कोशिश मत करना। रात के 12:30 बज चुके हैं और मेरा सिंड्रेला वाला मोमेंट आ चुका है। बस इसी बात पर अनबन चल रही थी कुछ दोस्तों के साथ मरीन ड्राइव पर। 12:30 बजते ही मैंने सबको कह दिया भाग रही हूं मैं, नहीं तो वीटी से वाशी की आखिरी लोकल 12:55 की कहीं निकल ना जाए, और अगर ये लोकल निकल गई ना तो रात बस यहीं गुजारनी पड़ जाएगी। खैर एक बार के लिए तो लगा श्वेता का घर मरीन लाइंस पर ही है, रुक जाती हूं, पर माँ का चेहरा याद आ गया। गुड नाइट नहीं कहती ना जब तक सोती नहीं है मेरी माँ। ये सब सोचते सोचते 12:35 हो गए थे। बस मैंने टैक्सी पकड़ी और पहुंच गई मैं वीटी स्टेशन। लेडीज कंपार्टमेंट थोड़ा सा दूर था, पर क्या था, पीटी उषा की तरह भागते भागते ले ही ली थी आखिर मैंने 12:55 की आखिरी लोकल। अब क्योंकि आखिरी लोकल थी तो ज्यादा भीड़ नहीं थी। खैर मैंने कॉर्नर वाली सीट पकड़ ली और लगा ली ईयरबड्स। आजकल ना पॉडकास्ट सुनने की थोड़ी सी आदत सी हो गई थी, और शायद किताब भी लिख रही थी तो कंटेंट ढूंढ रही थी। बस पॉडकास्ट सुनते सुनते 40 मिनट कब निकल गए और झपकी सी लग गई। यकायक कुछ हलचल सी होने लगी कंपार्टमेंट में। जब हैरान होकर उठी तो देखती हूं कि आसपास कोई भी लेडी नहीं थी इस कंपार्टमेंट में, और गोवंडी से कुछ अजीब से लोग चढ़ रहे थे। ये सब देखते ही थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, पर सब कुछ नजरअंदाज करके मैं बस अपने पॉडकास्ट पर कंसंट्रेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि वो जो 4 आदमी गोवंडी से चढ़े थे उनमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर बाकी 3 के साथ मेरे करीब आने लग गया। ये सब देखते ही जैसे मेरा शरीर तो जैसे अकड़ सा गया था और मुझे लगा ये सब तो अभी तक हम सावधान इंडिया में देखते हैं ना, या अखबारों में पढ़ते हैं, ये क्या सच होता है? और ये हकीकत है क्या? मैं अभी तक कुछ पॉडकास्ट तो नहीं सुन रही हूँ, और अगर ये हकीकत है तो इस सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। उसके बहुत करीब आने से पहले ही मैंने अपने बैग में जो वॉलेट था वो निकाल कर सीट पर रख दिया। उस वॉलेट में कुछ 100-200 थे, और हाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जरूर थे। वो जो चाकू वाला इंसान था ना, उसने जब मेरा वॉलेट खोला तो आग बबूला हो गया और गुस्से से मुझे बोलने लगा कि जो भी है तुम्हारे पास सब दे दो। खैर मैंने अपने ईयररिंग्स, रिंग सब कुछ निकाल कर उसके हाथ में दे दिए थे। आंखों से जैसे आंसू छलकते ही जा रहे थे। बस कोसे ही जा रही थी खुद को कि क्या जरूरत थी मुझे ये ट्रेन लेने की, और सब कुछ देने के बाद भी कहां उनका मुंह बंद होने वाला था। उसके चेहरे की हैवानियत देखकर मुझे ये एहसास होने लगा था कि शायद नरक शायद यही होता होगा। मुझे बार बार ये लग रहा था श्वेता सही तो कह रही थी, उसके घर रुक जाना चाहिए था। मेरे अंदर डर और इनसिक्योरिटी जैसे इमोशन की जैसे बाढ़ आ चुकी थी, पर ये गोवंडी से मानखुर्द का सफर जैसे मानो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लग रहा था। अब उसके हाथ मेरे शरीर को छूने लगे थे और मैं जोर से चिल्ला उठी, और फट उन 4 लोगों ने मुझे घिनौने से शब्द बोलकर चुप करा दिया था। काश मैंने सुन ली होती ये बात कि मुझे वह 12:55 की आखिरी लोकल नहीं लेनी थी। दुनिया में 33 करोड़ देवता है ना, उन तक मेरी आवाज उस दिन पहुंच चुकी थी, और मेरे दिमाग में विश्वास के झंडे भी लहरा रहे थे। उसके चेहरे की हैवानियत और बदन के बूर है जैसे मुझे
वहां पर ना होने का एहसास दिला दिया था। और पर शायद मेरे विश्वास में इतनी ताकत जरूर थी कि अचानक उन 4 में से एक ने कहा कि अगले स्टेशन पर उतरना है क्योंकि स्टेशन बस आने ही वाला है। उसके चाकू की नोक मेरे गर्दन पर की इतनी सी दूरी पर थी और मुझे एहसास हुआ कि जैसे शायद मेरे आसपास एक इनविजिबल शक्तिमान था। कैसे कुछ ही पल के बाद वो मेरे आंखों से ओझल हो चुके थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, शरीर अकड़ सा गया था और महीना अप्रैल का था, शरीर ठंडा पड़ चुका था। बस मानखुर्द से वाशी का सफर इसी सोच में डूबे जा रहा था कि आज की ये जिंदगी किसी की तो देन है। जैसे ही वाशी स्टेशन आने वाला था, मैं स्टेशन के पर उतरने के लिए जब उठी तो देखती हूँ कि एक छोटी पासपोर्ट साइज तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। देखा वो तो मेरी माँ की 10 साल पुरानी तस्वीर थी। पर ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? शायद वो चाकू वाले इंसान ने जब मेरा वॉलेट खोला तो तस्वीर गिर गई होगी। तस्वीर देखकर ऐसा लगा मानो माँ मुझसे पूछ रही होगी, कहाँ हो इतनी देर से? पता है ना तुम्हें, गुड नाइट कहे बिना सोती नहीं हूं मैं। तो वो माँ थी जिनमें 33 करोड़ देवता बसते हैं। तो वो माँ थी जो एक इनविजिबल शक्तिमान की तरह मुझे बचाने आ गई थी। मेरी माँ सुपर हीरो है। ये कहानी के पात्र काल्पनिक है, पर आज भी 12:55 की आखिरी लोकल लेते वक्त हर औरत इसी डर में जूझ रही होती है कि कहीं ये हादसा उसके साथ ना हो जाए। पर हम जब अपनी काल्पनिक कहानियां लिखते हैं तो उसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग देते हैं ना। बच गई थी मैं शायद अपने विश्वास के साथ, माँ की ब्लेसिंग्स के साथ। क्या हर हादसा हैप्पी एंडिंग होता है? नहीं होता। शायद आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी हादसे से किसी को बचा नहीं सकते हैं, बट अपनी आवाज जरूर उठा सकते हैं। So raise your voice because every voice matters. Thank you.